आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करके इस संडे सर्विस को हम स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक खुदावन यीशु, हम धन्यवाद और हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी। प्यारे खुदावन, तेरी तमाम आशीषों के लिए और तेरी तमाम बरकतों के लिए खुदावन हम तेरा धन्यवाद और हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे परमेश्वर। आज का दिन खुदावन जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया खुदावन, आज तेरा जी उठने का दिन खुदावन, आज तेरा पवित्र दिन है प्यारे खुदावन यीशु। प्यारे बाप आसमानी, जितने भी भाई बहन खुदावन अपनी ऑनलाइन खुदावन इस इबादत में शरीक हैं खुदावन, मैं उन सब के लिए विनती और प्रार्थना करता हूँ खुदावन, सबको आशीष दे, सबको बरकत दे और सबको विश्वास में मजबूत कर प्यारे खुदावन। कोई भी प्यारे परमेश्वर यीशु नासरी तुझसे दूर जाने ना पाए प्यारे खुदावन। हर एक को मसीह यीशु में सुरक्षित रख प्यारे खुदावन यीशु। प्यारे परमेश्वर, दिन बुरे हैं प्यारे खुदावन, तेरा आना बहुत नज़दीक है प्यारे खुदावन। इसलिए प्यारे खुदावन तमाम कलीसिया के भाई बहनों के लिए मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ खुदावन, सबको मसीह यीशु में आगे बढ़ा और विश्वास में सुरक्षित रख प्यारे खुदावन। आज का जो भी गीत गाना खुदावन, तेरी स्तुति आराधना करना खुदावन, तेरे लिए गीत गाना खुदावन, सब में प्यारे परमेश्वर तो अपनी आशीष और बरकत दे खुदावन। तेरे दास को खुदावन, पास्टर जॉन को खुदावन, मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। आज जो भी वो कलाम दे प्यारे खुदावन, तो उनको खुदावन यीशु अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति से भरकर इस्तेमाल कर प्यारे खुदावन। जितने भी भाई बहन खुदावन उस कलाम को सुने प्यारे खुदावन, वो कलाम, वो वचन हर एक के जीवनों में कार्य कर सके खुदावन। तू हम सबको आशीष दे, बरकत दे। इन तमाम बातों को तेरे पाक हाथों में सौंपते हुए खुदावन यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और चाहिए तेरा जलाल में, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल में, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल में, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल में, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मसीह मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मसीह मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तेरी नई जिंदगी सब कुछ बदल दे मेरा, तेरी नई जिंदगी सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू बदलती, देता है तू जिंदगी, देता है तू बदलती, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ, तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ। तू ही मेरे साथ हो, मैं तेरा हर चलूँ, तू ही मेरे साथ हो, मैं तेरा हर चलूँ। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस हफ्ते का पहला दिन के लिए जो परमेश्वर का पवित्र दिन है और हम प्रभु के वचन को सुनने पर हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने पूरे समय हमें संभाला है, हर एक बीमारियों से, खतरों से, अचानक आने वाली आपत्ति विपत्ति से बचाया है और हम हर एक को सुरक्षित रखा है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम जब आज प्रभु का दिन है, पवित्र दिन है, प्रभु चाहता कि हम हर एक जन जो जो प्रभु का दिन आते हैं त्यों त्यों हमें और भी प्रभु के सम्मुख बढ़ते चले जाना है। प्रभु के वचन में, प्रार्थना में, वचन सुनने में और प्रभु की गवाही देने में और हर बात में हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है कि हम प्रभु के राज के लिए करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपना अनुग्रह का दाता है। परमेश्वर हमारी क्षमता के अनुसार हमारे जीवन में प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन हमें दिया है, इसलिए हम उसका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हालेलुया। हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें हिम्मत देता है। प्रभु का वचन हमारे अंदर सामर्थ उत्पन्न करता है, क्योंकि परमेश्वर हमें जयवंत करता है, बलवंत करता है। क्योंकि एक एक वचन जो है जब मनुष्य के जीवनों में जब जाता है वो आत्मिक भोजन है, और आत्मिक भोजन हमारे अंदर ऐसी एनर्जी उत्पन्न करता है कि हम प्रभु में चार्ज हो जाते हैं और प्रभु में बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति को प्रभु का वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अब अपने ध्यान के लिए प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत। गलतियों की पत्री 6 अध्याय उसका 7 और 8 इस प्रकार से लिखा है। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने में आशीष और बरकत दे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हम जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु का वचन हमें ये नहीं सिखाता कि हमें धोखा देना है या धोखा खाना है, क्योंकि प्रभु के लोग हर जगह दृढ़ होना है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की बातों को समझने में। इसलिए प्रभु का वचन कहता है धोखा ना खाओ। क्योंकि कई बार सोचते नहीं, हम कई बार ऐसी बातें कर जाते हैं कि प्रभु को तो पता नहीं है और ये बातें ऐसी हो जाएंगी। नहीं होगी, हज़ारों में एक बात ऐसी हो जाएगी। ऐसे प्रभु के सम्मुख कुछ भी नहीं है। हर बात को प्रभु जानता है। सुबह है तो सुबह है, शाम है तो शाम है, रात है तो रात है। या ऐसा नहीं होगा कि अरे इसको मालूम ही नहीं कब क्या हुआ। परमेश्वर एक एक समय के विषय में हमारे जीवन में जानता है। क्योंकि परमेश्वर जो मनुष्य कई बार ऐसे से काम करता है और वो धोखा देने की कोशिश करता है, मगर वचन कहता परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। जैसे तुम बोगे वैसे ही काटोगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जो है सत्य है, प्रभु का वचन सिद्ध है और प्रभु का वचन सामर्थ्य और शक्ति से भरा हुआ है। जब एक व्यक्ति प्रभु के वचन में अपने आप को उस साँचे में ढालता है तो उसको हर एक कदम जो है प्रभु के सम्मुख सच्चाई से बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इंसान आज जल्दी धोखा देता, कैसे अपने मुंह से झूठ बोलता है, हर एक बातों को कार करके कहता कि मैंने नहीं किया है। वो सोच रहा है कि मनुष्य के सम्मुख तो वो अपने आप को वाह कर लेता है और उसे पता चलता है कि मैं मनुष्य के सम्मुख तो ठीक बना हूँ, मगर परमेश्वर हर बात को जानता है। क्योंकि प्रभु के सम्मुख से ही हमारे लिए आशीषें आती हैं, हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, हमारी बढ़ोतरी होती है, हमारे जीवन में कमी घटी को परमेश्वर है जो पूरा करता है, और वो परमेश्वर है जो सबको सिद्ध करता है। हालेलुया। पर प्रभु कहता है प्रभु के लोगों, परमेश्वर को धोखा ना दो, और कहता है कि जैसे तुम बोओगे वैसे ही काटोगे। महाराज मनुष्य बुरा बोता है,
बुरा सोचता है, बुरा करता है और वो इस प्रकार से प्रतीक्षा करता है कि उसे अच्छी चीज़ें मिल जाएं। मगर प्रभु का वचन कहता, धोखा ना खाओ कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। जैसे तुम बोओगे वैसे ही तुम काटोगे, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। देखिए, परमेश्वर में हमें जय दिया है, हमने प्रभु में नया जन्म लिया है। वचन ऐसे हमें समझाता है, 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह यीशु में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। जब हम प्रभु में नए सृष्टि बन गए, हमारी सोच नई होनी चाहिए, हमारा काम नया होना चाहिए, हमारे जीवन में हर चीज़ें नई होनी चाहिए। अगर हम शरीर के द्वारा हम शरीर के कार्य को करेंगे और विनाश की कटनी काटेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जैसे तुम बोओगे वैसे ही काटोगे। कहता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। अब एक व्यक्ति अपने शरीर के लिए बोता है और सोचता है कि हमने प्रभु के लिए किया है, मगर ये आपने अपने शरीर के लिए बोया है। जो कुछ काम किया अपने शरीर के लिए आपने किया है, अपने जीवन के लिए किया है। मगर परमेश्वर है जो जीवन में आशीषें देता है, मगर हम जो भी कुछ करते हैं प्रभु के लिए करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रभु के लिए करेंगे प्रभु की आशीषें आपके जीवन में आ जाएगी। क्योंकि कई बार मनुष्य सेल्फिश हो जाता है और वो सिर्फ अपने अपने काम ही करता है, उसमें प्रभु का कोई भी नाम नहीं है, कोई भी काम नहीं है। मगर वो कहता मैंने ये किया वो किया। पर प्रभु कहता तू शरीर के लिए अगर बोएगा तो शरीर की विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। क्योंकि परमेश्वर है जो हर चीज़ में हमें जयवंत करता है। हालेलुया। मगर हम यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि हम परमेश्वर को डिसीव ना करें। हालेलुया। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। उसकी 3री आयत में लिखा है, गलतियों 6 अध्याय उसकी 3री आयत में वो कहता है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। वो कहता है पर हर एक अपने ही कामों को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसे घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि अक्सर मनुष्य दूसरे को ही सोचता है, दूसरों के ऊपर ही उंगली उठाता है, दूसरों को ही निगे गाड़ता है। पर प्रभु कहता हम अपने आप को जांच ले, कहीं हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, हम कहीं प्रभु को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप और हम परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु के बेटे बेटियां हैं, प्रभु में हमने नया जन्म लिया है, परमेश्वर के संतान है। पुरानी चीज़ों को हमने ख़त्म कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया है। हम परमेश्वर में नई सृष्टि हैं। हम प्रभु चाहता है हम अपने आप को जांचें, क्योंकि प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख ऐसे सुच और ऐसा परमेश्वर के सम्मुख सामर्थ्य बनाते हैं ताकि हमें लज्जित होना ना पड़े। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है परंतु अपने विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। अगर हम अपने आप को जांचते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप और हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम कोई भी ऐसे धोखा वाले बातें ना करें। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, इफिसियों 5 उसकी 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे। क्योंकि हम प्रभु के संतान हैं, प्रभु चाहता है हमें प्रभु का ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमें हर बात को प्रभु के वचन से तोलना है। परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान करना है कि ये परमेश्वर के वचन की ओर से है या नहीं है। कई बार क्या होता है, जिस तरह इफिसियों की पत्री में लिखा है 5 की 6 आयत में, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जो है कई बार ऐसे काम कर जाता है, मनुष्य की बातों को सुनता है, परमेश्वर की बातों से हम
उससे हट जाते हैं और हम उनके हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर का क्रोध भड़कने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम और आप जो है परमेश्वर की व्यवस्था से दाएं बाएं मुड़े, क्योंकि यही कारण है परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम कोई व्यर्थ बातों पर हम ध्यान करके अपने आप को धोखा ना खाएं। क्योंकि आज हम देखते हैं प्रभु के लोग सीधे सच्चे लोग होते हैं। कई बार हम इस संसार में रहते हुए हम कई बार दूसरों के विचारों को अपने जीवन में उतार लेते हैं और परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं और हम धोखा खा जाते हैं। हमें पता नहीं चलता ये क्या हो रहा है। हम जिस दुनिया में रहते हैं हमें बहुत सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कार्य हमें परमेश्वर में जय प्राप्त करके करना है। क्योंकि अगर कोई भी बात आपसे घटती है, कुछ भी होता है, हम अपने भाइयों से, अपने प्रभु में जो बहन भाई है, हम उनको फ़ोन कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि ये दुविधा हमारे जीवन में आ गई, ये समस्या हमारे जीवन में आई है, क्या है ये बातें हो रही, क्या ये सही है गलत है, मैं ये कदम कैसे उठाऊं या क्या करूं। हमें पूछना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम प्रभु में भाई बहन एक दूसरे को प्रार्थना करने में और एक दूसरे को मदद करने में सहायता करते। कई बार हम अपने ही विचार लेकर, हम अपने ही बातों को कर हम उसमें निर्णय लेते हैं। हालेलुया। और उसमें हमें क्या होता है, धोखा हो जाता है। कई बार मनुष्य कहता है कि प्रभु के लोग को धोखा नहीं हो सकता। नहीं, शैतान बहुत चालाक है। हालेलुया। शैतानी युक्तियां बहुत चालाक है। प्रभु का वचन कहता, धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं। आप समझ रहे प्रभु का वचन क्या कहता, धन्य बताया गया है, क्योंकि दुष्ट युक्तियां देंगे, बातें करेंगे, परमेश्वर की ओर से हमें मोड़ेंगे और संसार की बातों को हमारे मन में डालेंगे और फायदा लाभ की बातें बताएंगे। पर प्रभु के वचन और प्रभु के सामर्थ्य में फायदा लाभ नहीं देखते, क्योंकि प्रभु जिसके पर उतरता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है, उसके जीवन में अनुग्रह होता है, उसमें कोई भी फायदा और लाभ की बातें नहीं होती हैं। इसलिए प्रभु चाहता कि हमारी आंखें ज्योतिमय हो। हालेलुया। प्रकाशमान हो, हमारा मन, हमारे जो दिमाग है एकदम ही शार्प होना बहुत ज़रूरी है। हमें धोखा नहीं खाना है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 5:6 में प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें व्यर्थ बातों के से धोखा ना दे। व्यर्थ बात जिसके अंदर कोई भी मतलब नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है और मनुष्य की बातें हैं और व्यर्थ बातें हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के लोग को बहुत ही सावधान रहना है। मत्ती 24 उसकी 4 आयत में यीशु मसीह क्या कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। अंतिम दिनों है, अंतिम दिन है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ो और परमेश्वर में वो जड़ पकड़ते हुए और परमेश्वर में बढ़ते चले जाओ। कई बार ऐसी कोई बातें आती हैं, अगर आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, आप प्रभु के वचन से उन्हें जवाब दे सकते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे आएंगे जो अपने ही बातों को मनवाने की कोशिश करेंगे और जो प्रभु के वचन के खिलाफ है। मगर आप ध्यान करिए, ये शैतानी युक्तियां हैं। इसलिए प्रभु कहता है, मत्ती 24 उसकी 4 में कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बताते हैं, क्योंकि प्रभु के चेलों को हर बार इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, उन्हें उनकी काउंसलिंग की जाती थी, उनको बताया जाता था, क्योंकि वो प्रभु के संतान हैं। उन्होंने प्रभु की उस पद चिन्ह में चल रहे हैं और उन्हें प्रभु उन्हें गाइडलाइन देता रहता था। आज भी प्रभु के लोग के लिए गाइडलाइन है, प्रभु का वचन है। हालेलुया। उस वचन को पढ़ना है और कोई भी ऐसा काम ना करे जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। हालेलुया। कई बार परमेश्वर के विरुद्ध हम काम कर और हम सोचते हैं कि हमें अच्छा प्रतिफल मिलेगा, मगर पता चलता है कि हमें कुछ भी आशीषें नहीं मिली, बल्कि सब कुछ बुरा हो जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जैसे आप बोओगे
वैसे ही काटोगे। हालेलुया। परमेश्वर सत्य परमेश्वर है। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के संग चलोगे तो आप अच्छी कटनी काट पाओगे। हालेलुया। आत्मा के लिए आप बोना है। हालेलुया। अगर आत्मा के लिए आप बोगे, आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काट पाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करे, कि कोई भी धोखे वाला काम ना हो आपके साथ। इसलिए प्रभु आपको और आगे बढ़ाना चाहता है। कुरिन्थियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 9 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 9 से 12 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाना, ना वेश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परसगमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगमी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। और वो कहता है, और तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे प्रभु की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तु लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु मैं किसी बात का अधीन ना होऊंगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के जन, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। बोलते प्रभु ने बनाया, ये सबके लिए बनाया है और हम उससे भागीदारी हो जाएं। और प्रभु का वचन कहता है कि सब वस्तुएं हमारे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। क्योंकि प्रभु के लोग लाभ की नहीं है, क्योंकि हमें उसमें सेवन नहीं करना है, उसके साथ भागीदारी नहीं होना है। क्योंकि परमेश्वर के लोग कई बार कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके कारण उनको धोखा हो जाता है। कुछ वचनों को पढ़ते हैं, थोड़े अधूरे वचनों को पढ़कर उस वचन को लेकर के वो कामों को करते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्हें धोखा मिला है। इसलिए प्रभु कहता है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। जब आपने प्रभु के वचन को समझ लिया है, परमेश्वर की व्यवस्था को जान लिया है, तो आप आसान रास्ता चुनने की कोशिश ना करें। परमेश्वर के वचन में बने रहे, उसमें स्थिर रहिए और आप जय प्राप्त करेंगे। आपके जीवन काल तक परमेश्वर में आप आशीष पाते चले जाएंगे और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। अन्यथा आप ठोकर का कारण बन जाएंगे और आपके जीवन में धोखा हो जाएगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता है हम किसी तरह से भी धोखा ना खाए, परमेश्वर में हमें जय प्राप्त करना है। कहता है, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ये तमाम लोग के साथ हम संगति नहीं कर सकते। इन तमाम लोग के साथ हम परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के जो लोग हैं, हम उनके साथ साझी नहीं हो सकते। पर मैं ये नहीं कह रहा हमें संसार को जीतना है, और संसार को जीतने के लिए परमेश्वर में हमें चलकर हम उसे जीत सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अन्यायी हैं, जो लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। इसलिए धोखा मत खाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है धोखा ना खाओ, ना वेश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परसगमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगमी। हर पाप, हर व्यभिचार के लोग जो कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, मगर बच नहीं सकते। इसलिए धोखा ना खाओ। हालेलुया। परमेश्वर का राज बहुत नज़दीक आने वाला है। प्रभु जब आएगा, अगर आप पाप में अपना जीवन बिता रहे होंगे तो कोई भी अवसर आपको मिलेगा नहीं, मौका नहीं मिलेगा कि आप मुड़ करके पछतावा भी कर लो, नहीं हो पाएगा। वचन में हम देखते मत्ती की इंजील 25 अध्याय जब पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते 5 मूर्ख कुमारियों को, उनके पास वक्त था, मौका था, अवसर था, मगर वो सो रहे थे। हालेलुया। वो अपने ही अभिलाषाओं में, अपने ही जीवन की चिंताओं में, अपने कामों में फंसे पड़े थे। पर जब पता चला आधी रात को, जब दूल्हा आ रहा था, धूम मची, वो लोग सब आंख मलकर उठ गए, तैयार हो रहे, अपने कपड़ों को साफ करने लगे, ऐसे करने लगे, तैयारी करने लगे।
मगर क्या हुआ, दूल्हा आ गया और जिसके मशालों में तेल था वो सब प्रभु के साथ चले गए। हालेलुया। क्योंकि वक्त आज है आपके पास, और उसी वक्त जो है ये बहुत ही कीमती वक्त है। अगर आप सोचोगे नहीं लॉकडाउन खुल जाएगा तब हम प्रभु की सेवा करेंगे, लॉकडाउन खुलेगा तब हम पास्टर को फ़ोन करेंगे कि पास्टर क्या हो रहा है, लॉकडाउन में कुछ हो रही है, प्रार्थना दुआ हो रहा है, क्या हो रहा है। पर कई लोग, किसी का भी फ़ोन नहीं आ रहा। प्रभु के लोग, हमें इस बात को ध्यान करना है, हमें तैयार रहना है, हमारे आत्मिक जीवन को हमें जयवंत करना है। हालेलुया। हम किसी तरह से भी लज्जित ना होना पड़े। हालेलुया। हम प्रभु के संतान हैं। प्रभु कहता अपने आप को जांच ले, अपने आप को पूरी तरह से। हम दूसरों को जांचे ना, दूसरों के बारे में उंगली ना उठाएं। हम अपने आप को देखें, हम कहाँ पर हैं, हम विश्वास में हैं या नहीं है, हम परमेश्वर के वचन में स्थिर हैं या नहीं है। नहीं तो आप धोखा खा जाओगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। आप जैसे बोगे वैसे ही काटोगे। हालेलुया। आप ये नहीं बोल सकते नहीं 10 साल मैंने प्रभु की सेवा करी, मैंने तो बड़े बड़े लोगों को सुसमाचार प्रचार किया, मगर प्रभु कहता आज की स्थिति क्या है आपके। हालेलुया। आप जो बड़ी बड़ी बातें करें, आपके जीवन में प्रभु के लिए क्या गरिमा है, परमेश्वर के लिए क्या बात है आपके लिए। क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। हमारे जीवन में नया और ताज़ा हर कार्य होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर में हमें जय प्राप्त करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, वो नहीं चाहता हम किसी तरह से भी हम धोखा खाएं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 33 आयत में लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। कई बार हम ये सोचते हैं कि अरे हमारा कुछ नहीं हो जाएगा। अगर हमने मूवी भी बैठ के देख ली, पिक्चर बैठ के देख लिया, हमारे आंखों में कोई भी चीज़ नहीं आएगी, हमारे दिल में कुछ भी नहीं आएगा। प्रभु का वचन कहता धोखा ना खाओ। हालेलुया। आप सीरियल के लिए 3-3 घंटे बैठते हैं, एक सीरियल ख़त्म हो जाता दूसरा शुरू हो जाता है। उस समय आप सीरियल देख रहे होंगे, उस समय प्रभु आ जाएगा तो क्या होगा। प्रभु कहता है प्रभु के लिए तैयार हो जाओ, संसार की चीज़ों में लिप्त ना हो जाएं। संसार की चीज़ें हमें जय दे नहीं सकती है, हमें सुकून नहीं दे सकता है। चंद मिनट की खुशी और चंद मिनट का और जो आनंद ले रहे हो आप, परमेश्वर के उस आशीष से आप वंचित हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए वचन कहता धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। जो प्रभु के लोग के लिए उचित नहीं है वो हमें नहीं लेना है। हालेलुया। सब चीज़ तो उचित है, मगर कुछ चीज़ें हमारी लाभ की नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो संसारिक है और हमें उससे हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं हो सकती है, बल्कि हमारे विश्वास डाउन हो जाएगा, हमारे जीवन में उन्नति नहीं हो पाएगी। इस बात को समझिए। पर जब ये बातें बोलते लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, और ये ऐसी कैसी पास्टर बात कर रहे हैं। आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि जब प्रभु को आपने अपने जीवन में मुक्तिदाता ग्रहण किया है, आपने संसार को छोड़ दिया है, परमेश्वर को आपने ले लिया है, आपने अपना सलीब उठाया है और पीछे प्रभु के चलने का आपने प्रण ले लिया है, मगर आपको पीछे मुड़ना नहीं है, संसार को नहीं देखना है। प्रभु का वचन कहता है लोत की पत्नी को याद करिए, स्मरण करिए, क्योंकि वो अपने परिवार से और अपने नगर से, अपने उस जगह से इतने प्यार करती थी, क्योंकि उसकी अभिलाषाएं, उसकी चीज़ें उसे घेरी हुई थी। पर प्रभु के दूत ने कहा तराई भर में मत खड़ी हो, ना तो पीछे मुड़ के देख, अपने प्राण लेके भाग। मगर उस स्त्री ने पीछे मुड़ के देखा। हालेलुया। उसने सोचा रे कुछ नहीं होता, हम भाग तो रहे, जा तो रहे, पीछे मुड़ के देखा। वचन में कहता वो नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। लोत की पत्नी को स्मरण करिए, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाएगा। आप सोचोगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु का वचन आपके सम्मुख है। हालेलुया। आपको इससे निर्णय लेना है कि हमें करना क्या है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है धोखा ना खाना, बुरी संगति
अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें उस बुरी संगति में अपना जीवन को नहीं गुजारना है। हालेलुया। कारण क्या है? क्योंकि हमने परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान लिया है। वचन कहता धन्य हैं वो लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, न ठट्टा करने वालों की मंडली पर बैठते हैं। हालेलुया। हम संसार में रहते हैं, मगर ये याद रखिए आप प्रभु के संतान हैं। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम और परमेश्वर में आगे बढ़ना है और हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पहला पत्रस 3 उसकी 7 आयत जब पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु का वचन कहता है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वे उसकी न्याय धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थ्य है। हालेलुया। वो कहता है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म का काम करता है वे उसकी न्याय धर्मी है। हालेलुया। क्योंकि भरमाने वाले आएंगे। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्तों को आपके जीवन के विरुद्ध में खड़े होकर बातें करेंगे, मगर आप जिस काम को कर रहे हैं उसी काम के द्वारा आप धर्मी ठहरे हुए हैं। हालेलुया। और किसी के बात के भरमाने में नहीं आना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु कहता है, जो कुछ मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसलिए धोखा ना खाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप और हम अपने जीवन को संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय के दिन जो है हमारे कामों को परमेश्वर देखेगा। हम जो काम कर रहे हैं, हम प्रभु में बने हुए या नहीं बने हुए, हमने सुसमाचार सुना है, प्रभु का सुसमाचार सुनकर हमने उद्धार पाया है, प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ है, प्रभु ने अपने संतान, अपने बेटा और बेटी बना दिया है और प्रभु ने हमें ऐसे ऊंचे स्थानों पर रखा है। अगर हम परमेश्वर को भूल गए तो प्रभु का न्याय हमारे सम्मुख है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता, जैसे तुम बोगे वैसे ही काटोगे। हालेलुया। किसी तरह से आप सोचोगे तुम्हें अच्छाई मिलेगी, नहीं मिलेगी। हालेलुया। अगर आप अच्छा बोगे तो अच्छी तरह से अच्छे काटोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम हर एक जन प्रभु की सेवा करना है। आज हम अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर प्रभु के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रभु के लिए एक आत्मा आज तक बचाया है। हम सिर्फ खुद अपने आप ही तैयार होकर चर्च में जाते हैं। आज तक हमने किसी को प्रभु के राज के बारे में बताया है? क्योंकि परमेश्वर हर एक की जो हम कर रहे हैं उसका हिसाब लेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है हर वस्तुएं, अच्छी वस्तुएं, हर रास्ते, हर गाइडलाइन प्रभु ने हमें दिया है कि हम कैसे मसीह में सुरक्षित हो सकते हैं, कैसे किसी के कारण धोखे ना खा सकते हैं। हर चीज़ प्रभु हमें बता रहा है, समझा रहा है। मगर ये सब कुछ इसलिए बता रहा है कि हम प्रभु के राज के लिए उपयोगी पात्र बने। परमेश्वर के लिए हम बहुत ही ऐसे उपयोगी पात्र बने हैं कि प्रभु के राज में बहुत सारी आत्माओं को हम जीत सकें, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ सकें, प्रभु की सेवा में मदद कर सकें। क्योंकि परमेश्वर हमारे, अगर आज ये काम आप नहीं करोगे, एक दिन आप रिग्रेट हो जाओगे, आप बहुत ही खेदित हो जाओगे कि मुझे अवसर मिलने पर, मुझे मौका मिलने पर भी मैंने वो प्रभु का कार्य नहीं किया। मैंने अपने जीवन में अपने ही काम करते गए, क्योंकि उसमें कोई लाभ नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के प्रभु कहता पहले उसकी राज धर्म की खोज कर सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। मगर जो आप काम करें, काम जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, मगर प्रभु का राज सबसे इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का राज और धर्म की खोज करना बहुत जरूरी है। तब हमें हमारी जरूरत है, हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का न्याय पक्का है। हालेलुया। हमारे कामों के अनुसार प्रभु न्याय करेगा। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, नीति वचन 24 उसकी 21 आयत में क्या लिखा है, यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता ना था। क्योंकि मनुष्य ये कहेगा मैं तो इसको नहीं जानता था, अरे मैं जानता तो मैं ही करता था। और प्रभु का वचन
आप संडे चर्च में सुनते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके घर में पहुंचता है। हर चीज़ के अंदर आपको एक्सक्यूज है, हर चीज़ के लिए आपको, हर बातों के लिए आप चीज़ों को लोग के विरुद्ध में बातें करते हैं। मगर आप सोचिए प्रभु के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप बड़े आसानी से तो ये बोल रहे हैं, अरे यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता है? क्या तेरे प्राण की रक्षा इसे नहीं जानता है? प्रभु का वचन क्या कहता है? नीति वचन 24 उसके 21 आयत में, यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता है? हमारा परमेश्वर सब कुछ जांचने वाला परमेश्वर है। आपकी युक्तियां क्या है, आपकी चालाकी क्या है? आप प्रभु के साथ चालाकी मत करिए। 139 संहिता में लिखा है, हमारा उठना बैठना लेटना चलना फिरना, हमारे मुंह में जो बात है, जो बोलने पर है, वो भी प्रभु जानता है। परमेश्वर हर बात को जानता है, क्योंकि आप कोई भी ऐसा काम ना करे। और क्या तेरे प्राणों की रक्षा इसे नहीं जानते? और कहता है, और क्या वे हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? हर काम का फल परमेश्वर से देगा, हालेलुया। आज जो आप काम करते हैं, आप सिर्फ अपने लिए करते हैं, तो आप कहते जैसे आप बोओगे वैसे काटोगे। मगर आपने प्रभु के लिए कोई भी कटनी नहीं काटी है, आपने प्रभु के लिए कोई दुख नहीं उठाया है। मगर आप बोलोगे ना, हाँ मैंने दुख उठाया था। मगर आप क्या कर रहे हैं? आप पहले आपने प्रभु के लिए करा था। जब आप प्रभु में शुरू में जब आए थे, आप प्रभु में बहुत ही जागृत थे, परमेश्वर में बहुत ही आगे बढ़े हुए थे। मगर आज क्या है? आज कहाँ पर स्टैंड करते हैं आप अगर बैठ के सोच रहे होगे सर पे हाथ रख करके, अरे मैं तो ये सब जानता हूँ, ये मैंने सब करा हुआ है, अब ये आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि प्रभु का राज बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है, हालेलुया। आप बातें करते रहोगे मगर कुछ नहीं हो जाएगा। जो आगे बढ़ने वाला है आगे बढ़ता चला जाएगा। अब बोलोगे अरे मैं तो बढ़ चुका, अब आगे बढ़ने दो, इनको बढ़ने दो। मगर प्रभु कहता तुम्हारा क्या होगा, हालेलुया। तुम क्या सोच रहे हो अपने बारे में? क्योंकि धोखा मत खाओ, हालेलुया। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के कार्य को दिन ही दिन में करना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक, थैंक यू जीसस लॉर्ड, 17 उसकी 10 आयत, सॉरी, Praise the Lord, hallelujah, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. यिर्मयाह 17 और 10 इसमें लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आप समझ रहे हो? क्योंकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हमारे विवेक को जानता है कि हमने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, हमने अपने मुंह से क्या बोला है। क्योंकि आप बोलोगे किसी को नहीं मालूम, हमारा प्रभु सब जानता है, हालेलुया। क्योंकि हर चीज़ का न्याय होगा। कई बार लोग रिग्रेट करते हैं, लोग बोलते हैं अरे इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके जीवन में ऐसा क्यों है। कहीं ना कहीं आपने गलत बोया है, हालेलुया। कहीं ना कहीं आपने परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया है, हालेलुया। कहीं ना कहीं आपने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, यिर्मयाह 17:10 में लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। इसलिए प्रभु कहता है जो प्रभु पे विश्वास करता है वो कहता नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। क्यों बोलता है? क्योंकि परमेश्वर है जो जांचने वाला है, हालेलुया। परमेश्वर है जो सब कुछ जानता है और जानता है, हालेलुया। क्योंकि उसके सम्मुख कोई भी बच नहीं सकता, उसके न्याय के सम्मुख कोई भी छुप नहीं सकता, कोई भी बच नहीं सकता है। आज कई लोग अपने आप को बहुत ही
विद्वान समझते हैं, अरे किसी को नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ, मगर तुम्हारे जीवन के आशीषों को हम देख सकते हैं। आज मैं देखता हूँ कई बार कई प्रभु के बेटा और बेटियां हैं और प्रभु के जन हैं, उनके व्हाट्सएप में देखता हूँ, उनके स्टेटस को मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है। एक प्रभु का बेटी, एक प्रभु का बेटा जो प्रभु में जीवन बिताते हैं, उनको मालूम नहीं है कि दुनिया में लोग नहीं देख रहे, मुझे मेरे स्टेटस को नहीं देख रहे हैं, मैं अपने उसमें क्या अपलोड कर रहा हूँ, मैं क्या चीज कर रहा हूँ। बहुत शर्मनाक बात है। हालेलुया। चर्च में आके दोनों हाथ उठा के हालेलुया बोलते हैं, प्रेज लॉर्ड बोलते हैं, मगर प्रभु के जन हम कौन है, इससे बात को जांचना बहुत जरूरी है कि धोखा मत खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। कईयों के तो पिक्चरों के गाने ही गाने हैं, हर एक प्रकार के संसार के प्यार और संसार के अभिलाषाओं की चीजें हैं, और प्रभु के जन है वो। आप क्या परमेश्वर के लिए काम करोगे? हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? अब हम सोचते कि हम कोई नहीं जानता है। एक व्यक्ति के जीवन को अगर देखना है कि वो प्रभु में सचमुच में जीवन बिता रहा नहीं है, उसके स्टेटस को देख लो। हालेलुया। उसके व्हाट्सएप को देख लो, उसके फेसबुक में देख लो, उसने अपने जीवन में क्या कर रखा है। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा जीवन क्षणिक भर का है। हालेलुया। प्रभु को हिसाब देना है, क्योंकि प्रभु जांचने वाला है, प्रभु न्याय करने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा, प्रभु ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। धोखा मत खाओ, जैसे तुम बोगे वैसे ही काटोगे। हालेलुया। पछताना पड़ेगा। जब चिड़िया चुग गई खेत तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आज अनुग्रह का दिन है, आज आशीष का दिन है, आज प्रभु का दिन है। आज अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। आज अपने जीवन को तौबा करिए, अपने जीवन को लेकर प्रभु के सम्मुख, और जो भी आप काम कर रहे हैं उन्हें सब निकाल के दूर फेंकिए। प्रभु के संतान बन जाइए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसकी 10वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। प्रभु का वचन क्या कहता है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसकी 10वीं आयत। Glory to Jesus Lord. Thank you Jesus Lord. Thank you Jesus Lord. Hallelujah. क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। ये बहुत ज़रूरी है और उससे कोई भी बच नहीं सकता है। आज हम छुप सकते हैं, एक व्यक्ति के पीछे खड़े हो सकते हैं और हम ऐसे करेंगे कोई हमें देखे ना, मगर अवश्य प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाएं, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है हो पाए। हालेलुया। जो भी आपने किया अपने देह के द्वारा वो सब आपके सम्मुख आ जाएगा। हालेलुया। आज जो स्क्रीन आप टीवी में देखते ना, आप बोलेगा मैं तो भैया बहुत ही भक्त हूँ और मैं तो 3 बार बाइबल पढ़ता हूँ और 4 बार प्रार्थना करता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। स्क्रीन पूरा सामने आ जाएगा आप क्या करते हैं। हालेलुया। क्योंकि मसीह के सामने हर एक भेद खुल जाएंगे। हालेलुया। आप चुप नहीं, आप कुछ भी बोल नहीं सकते। आपको मालूम है जो राजा का विवाह, जब राजा ने अपने बेटे का विवाह जब किया, उसमें उसने देखा कि बहुत ही प्रतिष्ठित पुरुषों को उसने बुलाया, मगर कोई भी आना ना चाहा। आखिर में जो जिसको नेवता दिया था वो सब ने मना कर दिया। पर हम देखते आखिर में क्या हुआ। परमेश्वर का वचन जब पढ़ते लिखा है, प्रभु ने कहा जाओ तुम सबको बुला के लेकर आओ, जितने लोग हो सबको बुला के लेकर आओ, जो भी चौराहे पर है, सड़कों पर है, जहाँ जहाँ लोग हैं सबको बुला लो। हम देखते हैं जेवनार भर गया। हालेलुया। राजा से बोला जो तूने पंडाल बनाए था, तूने जो तैयार किया था, पंडाल भर गया है। हालेलुया। राजा बहुत खुश हो गया। राजा जब अंदर आया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति है जिसने शादी का वस्त्र नहीं पहना है। हालेलुया। प्रभु के न्याय के समय परमेश्वर हर भेदों को जानेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का शादी का वस्त्र उसने पहना नहीं। प्रभु ने पूछा उससे,
उसके मुंह में जबान नहीं था, बोल ही नहीं पाया। आपको मालूम है उसकी हालत परमेश्वर ने कैसे करी है। ऐसे ही होने वाला है। आज अवसर है, मौका है। आप सोच रहे कि कुछ नहीं होने वाला है, और बहुत कुछ होने वाला है। आप प्रभु का वचन प्रतिदिन अपने अपने चर्चों में आप सुनते हो, वचन को सुनते हैं। वो वचन जो आप सुन रहे हैं, वही वचन आपको अंतिम दिनों में न्याय करेगा। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि हमने पढ़ा है गलतियों 6 अध्याय उसके 7 और 8 में क्या लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। क्योंकि जो विनाश के लिए बोता है, हालेलुया, और विनाश की कटनी काटेगा। नीति वचन जब हम पढ़ते हैं 16 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहता है टेढ़े मनुष्य बहुत झगड़े को और उठाता है, और कानाफूसी करने वाले परम मित्र भी फूट कर देते हैं। हालेलुया। टेढ़े मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, और कानाफूसी करने वाले परम मित्र के भी फूट डाल देता है। प्रभु का वचन कितना सीधा है। हालेलुया। कितना सामर्थ्य है। अगर आप विनाश के लिए बोओगे तो विनाश की कटनी आप काटोगे। हालेलुया। आप समझ रहे हो इस संसार में रहते हुए आपने क्या क्या ऐसे ऐसे काम किया है। प्रभु कहता धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। क्योंकि कई बार लोग सोच रहे कि हम प्रभु में चल रहे हैं, हम वचन तो पढ़ ही रहे हैं और परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, जो देना है हम तो दे रहे हैं, मगर धोखा ना खाओ। हालेलुया। कई लोग धोखा खाने पर हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप में से कोई भी इस संसार में रह जाए। हालेलुया। नीति वचन 22 उसकी 8 में लिखा है, जो कुटिलता के बीज बोता है वे अनर्थ ही काटेगा, और उसका रोष का सोटा टूटेगा। हालेलुया। आप अगर कोई भी ऐसा काम करते हो, छुप छुप के बातें करते हो, आप अपने प्रभु के अपने दास के विरुद्ध में बातें करते हो, कलीसिया के विरुद्ध में करते हो, या कलीसिया के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, मगर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ मुंह से बोलो भी मत। हालेलुया। क्योंकि आप जब बोलते हो आप सोचते रहे किसी को नहीं मालूम है, मगर जो आपने बोली हुई बातें घूम फिर कर प्रभु के दास तक पहुंच जाता है। हालेलुया। क्योंकि ये संसार की रीति है, संसार की एक बातें हैं। लोग सोचते हैं 4 दीवारी में हमने बोला है, ये बातें किसी के पास पहुंचेगी नहीं, मगर बाद में ये सब घूमकर फिर बाहर आ जाती है। और प्रभु का वचन क्या कहता है, जो कुटिलता का बीज बोता है वे अनर्थ ही काटेगा, और उसका रोष का सोटा टूटेगा। हालेलुया। परमेश्वर, इसलिए प्रभु कहता धोखा मत खाओ कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। अगर आप विनाश के लिए बोओगे तो विनाश की कटनी काटोगे। अगर आप जो कुछ गलत करोगे परमेश्वर के राज के विरुद्ध में, तो उसका आपको उसकी सज़ा जरूर मिलेगी। इसलिए प्रभु कहता है कि कोई भी आप में किसी तरह से भी आपके जीवन में दिक्कत ना हो। हालेलुया। देखिए आमोस की पुस्तक, होशुआ की पुस्तक में क्या लिखा है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। होशुआ की पुस्तक 8 उसकी 7। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। 8 की 7 में लिखा है, वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे, उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं रहेगा, ना उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। क्योंकि अगर वो कोई भी ऐसा काम करते हैं, वो सोचते हैं कि वे हो जाएगा, उनके लिए नहीं होगा। वो कहता है उनके लिए कुछ
खाते रहेंगे, नहीं ना कि उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे, क्योंकि वो जो कुछ भी करेंगे उनके लिए सब कुछ व्यर्थ ही होगा। जो बुरा बोएंगे उनको बुरा ही उनको मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि शरीर की अभिलाषा जो है मनुष्य के जीवन में जब आ जाती है और वो सोचता है कि जो कुछ वो करता है प्रभु के लिए कर रहा है, नहीं, कुछ लोग के विचार कुछ अलग ढंग से है। वो प्रभु के लिए नहीं बोते हैं, वो अपने लिए बोते हैं, संसार के लिए बोते हैं, मगर उसमें प्रभु की कट्टी नहीं काट सकते। हालेलुया। देखिए पहला यूहन्ना 2:16 में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसारी की ओर से होता है। ये तमाम चीज़ जो आप कर रहे हैं ये संसार का है, ये प्रभु की ओर से नहीं है। ये प्रभु का वचन कहता है जब वो प्रभु की ओर से जो होता है वो हमें सामने नजर आता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होती है, उससे गवाही होती है और बहुत सारे लोग परमेश्वर में जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यही चाहता है, आप और हम परमेश्वर में जय पाना है। ये संसार की जो अभिलाषा है और संसार शरीर की अभिलाषा है, आँखों की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है, ये पिता की ओर से प्रभु की ओर से नहीं है मगर ये संसार की ओर से। हालेलुया। जो पाप का जो बीज जो है वो उसकी फसल, जो पाप का फसल क्या है, बहुत निराशाजनक है। हालेलुया। आज कईयों के जीवन में यही होने वाला है। हालेलुया। उन्होंने संसार के लिए तो बढ़ चढ़ के बहुत सारी चीज़ें की है मगर प्रभु के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उन सारी चीज़ों से कोई लाभ नहीं है। मगर जो कुछ प्रभु के लिए करता है वो लाभदायक है, वो उसके संतानों को भी आशीष है और उसके जीवन में आशीष ही आशीष है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के संग चलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम पाप के लिए कोई भी हम कटनी काटते हैं तो बहुत ही निराशा वाली कटनी होगी। हालेलुया। देखिए यशाया नबी 17 और उसकी पहली आयत देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। यशाया 17 और उसकी पहली आयत कहता है, दमिश्क के विषय में बाहरी भविष्यवाणी, देखो दमिश्क नगर ना रहेगा, वे खंडर ही खंडर हो जाएगा। क्योंकि उस देश के विषय में, उस राज्य के विषय में जो सोच रहे थे कि ऐसा होगा, बड़ा होगा, ऐसा उसमें से बहुत सारे कार्य होंगे उसके, मगर उसमें हम देखते हैं उस देश के विषय में एक भारी भविष्यवाणी हुई। वो कहता खंडर खंडर हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जैसे उन्होंने बोया है वैसे वो काटेंगे। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 12 उसकी 13 भी देखें। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। कहता है उन्होंने गेहूं तो बोया परंतु कटीले पेड़ काटे, उन्होंने कष्ट तो उठाया परंतु उससे कुछ लाभ ना हुआ। यहोवा के क्रोध का भड़कना के कारण तुम अपने खेत की उपज के विषय में लज्जित हो। उन्होंने गेहूं तो बोए परंतु कटीले पेड़ काटे, उन्होंने कष्ट उठाए परंतु उससे कुछ भी लाभ ना हुआ। यहोवा का क्रोध भड़कने के कारण तुम अपने खेती की उपज के विषय में लज्जित होंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कैसे भी परिश्रम करता है, अगर प्रभु के संग रहकर प्रभु में नहीं बोएगा तो आप कटनी नहीं काटोगे। क्योंकि परमेश्वर ऐसे बोने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। जो बुराई के लिए बोता है और बुरे काम करता है वो कभी भी जयवंत नहीं हो पाएगा। हालेलुया। मगर जो आत्मा के लिए बोता है उसके विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 126 उसके 5वीं आयत में लिखा है, आत्मा के लिए बोने वाला व्यक्ति जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए परंतु वे फिर पुलिये लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वायदा है। हालेलुया। वो निश्चय पुलिये लेकर लौट आएगा। क्योंकि प्रभु के लिए
आत्मा के लिए बोने वाला, हो सकता है उसे रिजल्ट ना मिले और रोता हुआ आएगा, मगर एक दिन वो पुलिया लेकर आएगा। हालेलुया। जहाँ पर उसने बोया है वो फलदायक बनेगा और उसमें बड़ी आशीषें होंगी। हालेलुया। आज हम देखते हैं ऐसे खंडर और ऐसे बंजर भूमियाँ हैं जिसको जोता गया है, मगर देखा कि फल नहीं आया, मगर फिर उसे जोता है, फिर उसे पानी दिया गया, फिर सींचा गया और उसके बाद हम देखें कि बहुत फल फलाया गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अब हमेशा जो हम आत्मा में बोए जाते हैं, हम उसे फलवंत में हम बहुत ही पुलिया लेकर जयकार करते लौटेंगे। हालेलुया। ये निश्चय है, क्योंकि परमेश्वर के लोग कभी निराश नहीं होंगे। देखिए नीति वचन 11 और उसकी 18 आयत क्या कहता है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। 18 और 11। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। नीति वचन 11 और 18। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाते हैं, परंतु जो धर्मी का बीज बोते हैं उसको निश्चय फल मिलता है। क्योंकि परमेश्वर के लोग, जो धर्मी लोग हैं, जो बीज बोते हैं, वो कहता उसको निश्चय फल मिलता है, क्योंकि वो आत्मा के लिए बोया जाता है। और जो दुष्ट जो है वो मिथ्या है, उसकी कमाई जो है, जो कमाता है मिथ्या है, उसमें कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और जो आत्मा के लिए बोता है वो जय प्राप्त करता है, वो अनंत जीवन के लिए कमाता है। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। लूका की इंजील जब हम पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड। लूका 18 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके 28 से जब हम देखते हैं, कहते पतरस ने कहा, देखो हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसे कोई नहीं है जिसने परमेश्वर के राज के लिए घर या पत्नी या भाई या माता पिता या लड़के बालकों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाया और परलोक में अनंत जीवन। देखिए आज हम देखते हैं सेवकाई के जो प्रभु के सेवक लोग हैं और उन्हें प्रभु की सेवकाई के लिए अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन प्रभु को दे दिया। और उस समय हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के समय लोगों ने, जो मछुए थे, उन्होंने अपनी किश्ती छोड़ दी, जाल छोड़ दी, अपने माता पिता को छोड़ दिया और प्रभु के पीछे चले हैं। और प्रभु का वचन उन्हें कहता है, और उस समय वो कहता है, उन्होंने कहा कि मैं सचमुच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज के लिए घर या पत्नी या भाई या माता पिता या लड़के बालों को छोड़ दिया और इस समय कई गुना अधिक ना पाया हो और परलोक में अनंत जीवन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लिए जो बोते हैं, प्रभु के लिए जो काम करते हैं, अपने जीवन को कुर्बान करते हैं, प्रभु उन्हें अनंत जीवन देता है। हालेलुया। क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते यूहन्ना की इंजील भी देखते हैं। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 4 और उसका 35 और 36 आयत, प्रभु का वचन कहता है, क्या तुमने नहीं कहते कि कटनी का होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंख उठा के खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं और कटनी वाले मजदूर पाते हैं और अनंत जीवन के लिए फल बटोरते हैं, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। हालेलुया। क्योंकि एक बहुत बड़ी कटनी परमेश्वर करने पर है। हालेलुया। आत्मा के लिए बोने वाला व्यक्ति एक बहुत बड़ी कटनी करने चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि दोनों
आनंदित हो जाएं। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यही चाहता है, आप और हम परमेश्वर के लिए बोना है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु चाहता है, वो कहता है, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया, इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने जीवन को परमेश्वर में सुरक्षित रखना है। इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, समझ दे और शक्ति दे, ताकि आप प्रभु के वचन को समझ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, इस समय खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु नासरी। हालेलुया, प्यारे खुदा, जो लोगों ने तेरे वचन सुना है खुदावन, उनके हृदय को बदल खुदावन, उनके मन के विचारों को बदल खुदावन, प्यारे खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है, धोखा ना खाओ। हालेलुया, कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया, जैसे तुम बोगे वैसे ही काटोगे। हालेलुया, प्यारे परमेश्वर, एक अच्छी कटनी काटने के लिए अवसर दे खुदावन। प्यारे खुदान, कोई भी विनाश की प्यारे खुदान या बीज बोया है खुदावन, और विनाश की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोया है, आत्मा के लिए अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया, प्यारे परमेश्वर, तेरा वचन सत्य है खुदावन। जो कोई तेरे वचन पे विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। हालेलुया, इस समय जितने भी खुदावन भाई बहन हैं, जितने सेवक लोग हैं, जितने भी खुदावन तेरे दास दासियां हैं, बेटे और बेटियां हैं खुदावन, हर एक के हृदय को प्रफुल्लित कर खुदावन, हर एक के जीवन को खुदावन जयवंत कर खुदावन। जो भी बीमार पाए जाते हैं खुदावर, जो खुदावन कष्ट में दुख में है समय खुदावन, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं खुदावन, बीमारी से जकड़े हुए हैं खुदावन, तेरी सामर्थ को मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। इसी समय उन्हें छू खुदावन और उन्हें चंगाई दे खुदावन। हालेलुया, तेरे सामर्थ और तेरी शक्ति उनके जीवन में उतरे खुदावन। और प्रभु, हर एक को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर खुदावन। जो भी गलती हुई है, जो भी उन्होंने बुरा किया है, प्यारे खुदावन, वो उससे पछताप करे और प्रभु में फिरे खुदावन, और तुझ में जय प्राप्त करे। अनुग्रह के युग खुदावन, जब अनुग्रह का दरवाजा खुला है खुदावन, हम अपने पापों से तौबा करें और यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करें, और अपने जीवन को पूरी तरह से हम तुझे समर्पित कर सके खुदावन। अनुग्रह कर, दया कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।